छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 10 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है। इस बीच राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, दिल्ली के प्रभारी काजी निजामुद्दीन, दानिश अबरार, विधायक इंदिरा मीणा, विधायक संजय यादव, पीसीसी सचिव सुनील लारा ने अजमेर दरगाह शरीफ पहुंचकर अकीदत की चादर और फूल पेश किए। कांग्रेस नेताओं ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कव्वालियां सुनी और देश में अमन चैन की दुआ की। दरगाह के गद्दी नशीन खादिम सैयद दानियाल चिश्ती ने कांग्रेसी नेताओं को जियारत करवाकर उनकी दस्तारबंदी कर दरगाह की तस्वीर भेंट की। कांग्रेसी नेताओं ने मीडिया से रूबरू होते हुए महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर और नीट पेपर लीक मुद्दे पर कई सरकार पर कई जुबानी हमले दागे। दर्शन करने के लिए ख्वाजा साहब के आया और आशीर्वाद दिया है और उनके आगे प्रार्थना भी की है कि जिस दौर से हिंदुस्तान निकल रहा है और विश्व जा रहा है, तो जो पीर पैगंबर है वो ही वक्त टाइम में आकर उन्होंने देश की और विश्व की रक्षा की है। वो आज उनसे यही प्रार्थना की है कि जैसी महंगाई या दूसरी भारी हमलों की बात, उसके लिए भी उनसे अरदास की है कि आप इन बातों को देश के साथ खड़े हों और लोगों की गरीब की सहायता करें। 2 दिन से आप हमारे कांग्रेस का पूरा प्रदेश जानना चाह रहा है कि क्या चल रहा है। वो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दिल्ली के और राजस्थान की दो स्टेट्स की, वहाँ प्रेसिडेंट का ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है कि क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, कैसे कांग्रेस को, जो कांग्रेस पहले थी 18 से पहले कि ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और वो कैसे ग्रास रूट पर मंडल और बूथ लेवल की कांग्रेस कमेटियों को इनको बताया गया कि कैसे आगे लेकर जाना है, उसके ऊपर हम ज़्यादा काम करें। क्या ये पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनाव जो राजस्थान में होने वाले, देखिए हमारी तो पहले ये चुनाव से कभी भी कांग्रेस नहीं भागी। अगर भागती है तो बीजेपी भागती है। कांग्रेस तो हमेशा तैयार रहती है, कोई भी इलेक्शन आएगा हमारी तैयारी है। ये गवर्नमेंट ना, बीजेपी गवर्नमेंट ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने के लिए जाए, हमारी तैयारी, हम पूरी तैयारी से काम कर रहे हैं। आदेश दे दिए 31 जुलाई तक। वही मैं कह रहा हूँ, नहीं हम तो तैयार हैं, बीजेपी तैयार है, वो सुप्रीम कोर्ट न चली जाए, अदरवाइज हमारी तैयारी है, कोई ऐसी बात। ख्वाजा साहब की दरगाह पे आने का मौका मिला है और आज विशेष रूप से हमारे साथ राजस्थान के जो हमारे प्रभारी हैं एआईसीसी के, पंजाब के पहले डिप्टी सीएम रहे हैं सुखविंदर जी रंधावा साहब, आज यहाँ दरगाह पधारे हैं। यहाँ उत्तराखंड से विधायक और दिल्ली के प्रभारी काजी निजामुद्दीन जी, एआईसीसी के सेक्रेटरी दानिश अबरार जी, दिल्ली के सह प्रभारी, हमारे विधायक भाई संजय यादव जी, बहन इंदिरा मीणा जी, सब लोग आज यहाँ पे दरगाह के अंदर मत्था टेकने आए हैं। और गरीब नवाज सबकी झोली भरता है। आज जिस प्रकार की स्थिति इस देश के अंदर है, पूरे विश्व के अंदर है, आज जरूरत है प्यार, प्रेम, मोहब्बत, भाईचारे की, शांति की, मोहब्बत की। आज हम सब लोग पूरे देश की, प्रदेश की अमन की दुआ करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तरक्की रहे, खुशहाली रहे, विश्व के अंदर शांति रहे, ऐसी गुजारिश, दरख्वास्त ख्वाजा साहब के दर पे करने के लिए सब लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए। वो लोग जो पहले कहते थे कि महंगाई को कम करेंगे, इस नाम पे सत्ता के अंदर आए थे, लेकिन आज वो लोग चुपके कभी 3 रुपए, कभी 90 पैसे, कभी 85 पैसे, कभी 99 पैसे, यानी कि समझ में नहीं आता, पूरे बढ़ा दो एक दिन में। प्रदेश की जनता को, देश की जनता को जो गुमराह करने का काम आप लोग कर रहे हैं। आज कमर्शियल सिलेंडर, रसोई गैस का सिलेंडर, सीएनजी, पीएनजी, एयरलाइंस का फ्यूल, सभी तो बढ़ा दिया आपने। और पिछले 7-8 सालों से आप जो है कच्चे तेल के दाम कम हुए थे, वो मुनाफा लाखों करोड़ों रुपए का तेल कंपनियां और भारत सरकार कमाती रही। और आज भी जो है 100 रुपए के पेट्रोल में 50 रुपए तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार ले रही है। तो इनको खुद का खजाना भरना जरूरी है, जनता को राहत देना जरूरी है। जनता पे टैक्स लादे जा रहे हैं। और देखिए ये लोग वो हैं
जो सत्ता के अंदर तो आ गए, लेकिन जो वादे करके आए थे उनसे मुकर रहे हैं, उन पे जिक्र नहीं है। नीट का पेपर लीक हो गया, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के नेता इसके अंदर शामिल है। 3 बार नीट लीक हुआ है, 2 बार तो माना ही नहीं इन लोगों ने, तीसरी बार पकड़ में आया। 9 दिन तक राजस्थान के अंदर FIR दर्ज नहीं की। किसकी गलती है, किसकी जिम्मेदारी है? कौन कौन मंत्री इनके नजदीकी लोग हैं? कौन लोग हैं जो NTA के अंदर बैठाए गए? धर्मेंद्र प्रधान की क्या भूमिका है, क्या उनकी जिम्मेदारी है? कोई पूछने वाला नहीं है। मोदी जी को तो एक बार इस पे एक शब्द बोलने का समय नहीं है। कमाल हो गया। राजस्थान में आए थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, आज शतक ठोकने वाले हैं, $1 बरोबर करने की बात करने वाले, आज जो है 100 रुपए पे 100 रुपए $1 के बराबर करने वाले हैं। मुद्दों से भागते हैं, जनता को जाति और धर्म के नाम पे लड़ा के सत्ता के अंदर बैठे हैं। जो वादे करके आए थे महंगाई का, बेरोजगारी का, किसान की आमदनी दुगनी करने का, काला धन वापिस लाने का, उन पे तो कोई जिक्र ही नहीं है, बात ही नहीं है। ये जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार जो है जनता की बात को उठा रहे हैं, उन बातों का तो जवाब देना नहीं है और जनता को आपस में बंटवारा करके लोग रखने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन अभियान के तहत देश भर में अपने जिलाध्यक्ष बनाना शुरू किए हैं। तो अब यहाँ आज दिल्ली और राजस्थान के जो जिलाध्यक्ष बने हैं उनका ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। तो पार्टी अपने जिलाध्यक्षों से क्या चाहती है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको क्या उनके अधिकार हैं, वो सभी उनको बताने के लिए यहाँ पर हमारे सीनियर लोग सभी लोग आएंगे, जिसमें राहुल गांधी जी भी होंगे, कल वेणुगोपाल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, जिसमें अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, अजय माकन जी भी होंगे। यहाँ राजस्थान के इंचार्ज, मैं प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, नेता प्रतिपक्ष जी हमारे साथ, दानिश अब्रार जी, सभी लोग यहाँ उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और हम लोग सभी लोग उम्मीद करते हैं कि इससे दोनों प्रदेशों के जिलाध्यक्ष जो सीख कर जाएंगे, जो समझ कर जाएंगे, वो आने वाले वक्त में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ने के लिए वो सशक्त रूप से संगठन को तैयार करें। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।